हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे हमारा सबसे पहले ग्रिड जो था ऑन था। अब हम इसको ऑफ कर देंगे जिससे ये जो लाइन दिख रही है ये लाइन हमारी हट जाएगी, जिससे ग्रिड जो है हम ऑफ कर देते हैं। ग्रिड ऑफ करने के बाद हम सबसे पहले डायमेंशन पे जाएंगे। डायमेंशन पे जाने के बाद डायमेंशन स्टाइल पे जाएंगे, स्टैंडर्ड पे जाएंगे और स्टैंडर्ड में जाने के बाद न्यू में जाएंगे। न्यू में जाने के बाद कॉपी ऑफ स्टैंडर्ड पे जाके कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हमारी यूनिट जो है यूनिट फॉर्मेट में डेसिमल में जाना है। डेसिमल में जाने के बाद प्रिसीशन में जाना है, देन ओके करना है, फिर मॉडिफाई पे जाना है और हमारी जो यूज ओवरऑल स्केल है उसमें 5 करना है। 5 करने के बाद हमको प्राइमरी यूनिट पे जाना है। हमारा प्राइमरी यूनिट सेट है और फिट भी सेट है, ओके कर देना है, देन क्लोज करना है इस ऑब्जेक्ट। अब देखेंगे कि हमारी जो इलिप्स कमांड है उसका हम यूज कैसे कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इलिप्स कमांड लेंगे। इलिप्स कमांड लेने के बाद हम shift@ और हम 16,0 एंड इंटर करेंगे, देन नेक्स्ट करेंगे 6,0, shift@6,0। ये ऑब्जेक्ट हमारा तैयार हो जाएगा। इसको हम स्क्रोल करेंगे, स्क्रोल करने के बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट सीन हो जाएगा, जिसमें हम लाइन कमांड का यूज करके इसके सेंटर ऑब्जेक्ट को फाइंड करेंगे और परपेंडिकुलर लेके इसकी डायमेंशन मेजर करने के लिए हम परपेंडिकुलर लेंगे ताकि हमारी लाइन जो है बन जाए। ये लाइन हमारी ड्रॉ हो गई। उसके बाद हम फिर से परपेंडिकुलर लेंगे और इसका पूरी जो लाइन है इसको बना देंगे और हम इसकी डायमेंशन जो है डायमेंशन को हम क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे। डायमेंशन ये जो है इस डायमेंशन को मेजर करेंगे तो हमारी जो डायमेंशन है वो 16 आ रही है। 16 डायमेंशन है। इसी प्रकार हम इसकी भी डायमेंशन मेजर करेंगे। तो यहाँ पे लाइन कमांड लेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, देन उसके बाद हम परपेंडिकुलर लेंगे और परपेंडिकुलर लेने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लाइन कमांड का यूज कर लिए। उसके बाद हम डायमेंशन मेजर करेंगे। तो हम सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को लेंगे और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट जो है इसको मेजर करने के लिए हम परपेंडिकुलर लेंगे और परपेंडिकुलर लेने के बाद हम इसकी डायमेंशन मेजर कर लेंगे। तो ये हमारे जो डायमेंशन है वो 12,0 आ रही। इस तरीके से हम इलिप्स कमांड का यूज करके इस ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। देन इसको हम मूव कर देते हैं इस ऑब्जेक्ट को। देन अगला जो ऑब्जेक्ट है हमारा, फिर हम इलिप्स कमांड है अगला ऑब्जेक्ट लेंगे तो shift@8,0 लेंगे, इंटर करेंगे, देन फिर हम दूसरा लेंगे 7,0 और इंटर कर देंगे। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट फिर से तैयार हो जाएगा। अब इसकी डायमेंशन मेजर करने के लिए हम सबसे पहले लाइन लेंगे और परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट जो है परपेंडिकुलर लेके हम इसकी डायमेंशन में मेजर करने के लिए बनाएंगे और ये अब हम इसकी डायमेंशन को मेजर कर सकते हैं। इसकी जो डायमेंशन है मेजर करेंगे तो इसकी जो डायमेंशन वो आएगी 14 आ जाएगी। और अगली नेक्स्ट जो डायमेंशन मेजर करेंगे परपेंडिकुलर लेके, तो हम अभी देखते हैं ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी डायमेंशन लेंगे हम परपेंडिकुलर करके। ऐसे पे हमारी जो डायमेंशन है वो मेजर नहीं होगी। इसके लिए हम एस्केप करेंगे। एस्केप करने के बाद हम फिर से लाइन कमांड लेंगे और लाइन कमांड लेने के बाद इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और ये लाइन हम परपेंडिकुलर लेके इस लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर लेके इस लाइन को हम ड्रॉ करेंगे और ये लाइन जो है ड्रॉ हो जाएगी। देन हम इसकी डायमेंशन को मेजर करेंगे। ये जो डायमेंशन है इसकी वो डायमेंशन हमारी मेजर हो जाएगी। इसके लिए फिर से हमको परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। परपेंडिकुलर लेने के बाद हम इसकी डायमेंशन को मेजर करेंगे। ये हमारा ऑब्जेक्ट तैयार हो जाएगा 8,0 का। इसके लिए हम अभी हमारा ऑब्जेक्ट जो है मूव नहीं हो रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे और व्यू में जाने के बाद जूम करेंगे और जूम करने के लिए ऑल कर देंगे। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये इस तरीके से स्क्रोल है। ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट हमारे स्क्रोल करेंगे तो ये हमारे दोनों ऑब्जेक्ट जो है दिख जाएंगे। ऐसे हमारे दोनों ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। अब इसको हम मूव भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हम लेंगे फिर से इलिप्स कमांड लेंगे, उसमें हम ऑफसेट देखेंगे। तो इलिप्स कमांड लेंगे, उसकी डायमेंशन जो होगी shift@20,0 इंटर करेंगे और उसकी जो हाइट है वो लेंगे 6,0। ये बन जाएगा। इसी प्रकार देन हम अब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट थे पुराने वाले जो ऑब्जेक्ट थे जिनको हमने पहले बनाया था वो सारे ऑब्जेक्ट अब मूव होने लगे। देन हम इसकी डायमेंशन जो है उसको
मेजर करेंगे। डायमेंशन मेजर करने के लिए सबसे पहले फिर हम क्या लेंगे, लाइन लेंगे, और लाइन लेने के लिए हम इसके लिए लाइन लेंगे। लाइन लेने के बाद फिर हम परपेंडिकुलर लेंगे, और परपेंडिकुलर लेने के बाद इस ऑब्जेक्ट पे हम क्लिक करेंगे, और फिर हम हमारी जो डायमेंशन है उसको हम मेजर कर सकते हैं। तो ये डायमेंशन मेजर करेंगे हम यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन मेजर करने के लिए हमको फिर से परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा, और ये परपेंडिकुलर लेके हम इसकी जो डायमेंशन उसको मेजर करेंगे। इसकी डायमेंशन 20 है। देन हम इसकी अगर हमें हाइट मेजर करना है तो हम इसकी हाइट भी मेजर करेंगे। उसके लिए हमको फिर से परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा, और परपेंडिकुलर लेने के बाद हम उसकी डायमेंशन को भी मेजर कर सकते हैं। तो ये डायमेंशन हो जाएगी इसकी। उसके बाद हम परपेंडिकुलर लेंगे, और परपेंडिकुलर लेने के बाद इसकी डायमेंशन को मेजर करेंगे। फिर से हमको परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा, और हम इसकी डायमेंशन जो है डायमेंशन को हम मेजर कर पाएंगे। इसकी डायमेंशन 12 है। इसी प्रकार इसकी डायमेंशन इसे मेजर कर लेते हैं, और इनको हम इरेज कमांड का यूज करके इरेज कर देते हैं। देन हमको किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑफसेट करना है। ऑफसेट करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम सिंपल ऑफसेट करेंगे तो इसको अलग तरीके से बनाएंगे, लेकिन अगर हमें इसी के जैसा ऑफसेट करना है तो हम फिर से इलिप्स कमांड लेंगे, और हमारे सेंटर पे क्लिक करेंगे, और शिफ्ट @ और इससे एक फीट का ऑफसेट लेना है। तो हमको 18,0 और इंटर करना पड़ेगा। देन जो हमारा जो एरिया है वो राइट सेलेक्ट नहीं हुआ। उसके बाद हम शिफ्ट @ 6, अब हमारा जो 6 था अब 5,0 लेना पड़ेगा, और इंटर करेंगे। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सही जगह पे नहीं बना। इसके लिए हम ये ऐसा नहीं होगा तो हम इसको ऑफसेट का भी यूज करके ऑफसेट कर सकते हैं। जैसे ऐसा भी हो जाता है, लेकिन हम ऑफसेट का यूज करेंगे। तो ऑफसेट का यूज करने के बाद इंटर करेंगे, और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, और एक इंटर करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, और ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो बन जाएगा। इस तरीके से ऑब्जेक्ट बन जाएगा। देन फिर से हम इसी का यूज करेंगे, रिपीट अगेन करेंगे कमांड से, तो ये ऑब्जेक्ट जो है बन जाएगा हमारा। रिपीट करने के बाद जो रिपीट ऑब्जेक्ट होगा वो रिपीट हो जाएगा। देन फिर से हम मिरर ऑफसेट पे जाएंगे, और ऑफसेट पे जाने के बाद फिर से 1 इंटर करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को इंटर करेंगे, और उसके बाद फिर हम इंटर कर देंगे। ये हमारा एक एक का ऑफसेट हो जाएगा, जिसकी डायमेंशन हम मेजर कर लेते हैं। अभी स्केप करते हैं। स्केप करने के बाद हम इसकी डायमेंशन जो है डायमेंशन को अभी हम मेजर कर लेंगे। ये जो डायमेंशन है इसकी डायमेंशन को हम मेजर करेंगे। ये जो डायमेंशन है ये मेजर हो जाएगी। तो इसकी जो डायमेंशन है इसमें 0.9 आ रहा है। हम इसको स्ट्रेट से मेजर करेंगे ताकि हमारी जो लाइन है उनके बीच का प्रॉपर डायमेंशन हो। इसके लिए हम सबसे पहले लाइन ले लेते हैं। लाइन लेने के बाद हम उस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, परपेंडिकुलर ले लेते हैं, और परपेंडिकुलर लेने के बाद उसको हम सिलेक्ट कर लाइन मेजर कर लेंगे। हमारी जो लाइन है उसको मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले डायमेंशन लेंगे, डायमेंशन मेजर करेंगे। डायमेंशन मेजर करने के लिए हमको इस लाइन सेलेक्ट करके इस लाइन लेना, ये हमारी 1 फीट का ऑफसेट हो जाएगा। तो ये जो तीनों है इनके बीच 1-1 फीट का ऑफसेट होगा। जैसे हमको ये नेक्स्ट वाली लेना है तो इसके बीच भी हमारा 1 ही फीट का ऑफसेट होगा, मतलब हमको क्लियर विजिबल हो जाएगा। ये 0.9 इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने जो ये डायमेंशन मेजर की है इसकी वजह से ये 0.9 आ रहा है। अदरवाइज ये 1-1 फीट का ही ऑफसेट रहेगा इसमें। अगर इस तरीके से हम इसकी डायमेंशन को मेजर करते हैं, अगर हम इधर से मेजर करेंगे तो 18,0 होगी ये वाली सेकंड वाली, और ये जो थर्ड है वो 16,0 होगी। और अगर हाइट हम इसकी मेजर करें तो अभी हम हाइट मेजर कर लेते हैं। इसकी हाइट मेजर देख लेते हैं, हाइट मेजर करके कि उनकी हाइट क्या क्या है। तो हम हाइट भी मेजर कर लेते हैं। डायमेंशन मेजरिंग पे जाएंगे, और इसकी जो हाइट है, ये जो हाइट है उसको भी हम मेजर करेंगे। तो ये जो इसकी हाइट है 6, और ये टोटल ओवरऑल की हाइट जो होगी वो 12 होगी। इसी प्रकार इनमें से ऑब्जेक्ट बन जाएगा। देन हम नेक्स्ट देखेंगे कि हम एक रेक्टेंगल लेते हैं,
उस रेक्टेंगल को हम बनाएंगे। रेक्टेंगल लेने के लिए हम शिफ्ट एट द रेट 12, 10 लेंगे और ये हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा। रेक्टेंगल बन गया, उसके बाद हम इस चारों ऑब्जेक्ट को एक साथ ही रखेंगे। इसको मूव कमांड का यूज करके और इस ऑब्जेक्ट को उन्हीं के नियर बाय लेके आ जाएंगे। ये नियर बाय लाने के बाद हम इस रेक्टेंगल को बनाएंगे। अब इस रेक्टेंगल को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले शिफ्ट एलिप्स कमांड का यूज करेंगे। एलिप्स कमांड का यूज करने के लिए हमको शिफ्ट और हम फिर शिफ्ट एट द रेट और 12, 0 करेंगे। देन जो ऑब्जेक्ट है उसका हम शिफ्ट एट द रेट 2, 0 करेंगे और ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन जाएगा। इस ऑब्जेक्ट को बनने के बाद इंटर क्लिक करेंगे और इसका जो रोटेशन है वो 0 डिग्री हो रहा है, तो हमको इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे नहीं लेके हमको एक सिंपल अलग से इस ऑब्जेक्ट को बना लेते हैं। यहाँ पे लेंगे शिफ्ट एट द रेट और 12, 0 लेंगे और शिफ्ट एट द रेट एंटर करेंगे 4, 0 और ये हमारा ऑब्जेक्ट सीन हो जाएगा। अब इसको हम मूव कमांड का यूज करके इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मूव कर देंगे और यहाँ पे हम इस ऑब्जेक्ट को फिक्स कर देंगे यहाँ पे। अब इसकी डायमेंशन जो है इसको हम मेजर कर लेंगे। डायमेंशन मेजर करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट की जो डायमेंशन है वो 12 आ रही है और अगर हम इसकी हाइट को मेजर करना चाहें Ctrl+Z दबा के इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हैं डायमेंशन को। तो हम इसकी डायमेंशन को फिर से रिपीट करेंगे तो इसकी जो डायमेंशन है वो 12, 0 आ जाएगी। देन इसकी जो हाइट है हम उसको भी मेजर करेंगे। तो जो हाइट है वो हम परपेंडिकुलर लेके इसकी हाइट को भी मेजर करते हैं। ये परपेंडिकुलर लेके इसकी हाइट को मेजर करेंगे और ये जो डायमेंशन है वो भी हम मेजर करेंगे। तो इसकी जो डायमेंशन है वो 4 है। मतलब जो हमारा रेक्टेंगल है ये जो हमारा एलिप्स है इसकी एलिप्स की जो हाइट होगी वो 8 होगी। तो ये टोटल जो है इसकी हाइट हम 8 लेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले डायमेंशन मेजर करेंगे। डायमेंशन मेजर पे जाएंगे, देन उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे और परपेंडिकुलर लेंगे और उसके बाद परपेंडिकुलर लेके ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इसकी डायमेंशन ये हो जाएगी। इस तरीके से रेक्टेंगल में भी हम एलिप्स बना सकते हैं। देन अगर हमको और एलिप्स बनाने हैं, नीचे बनाने एलिप्स हमको यहाँ पे बॉटम पे, तो हम इस पे भी शिफ्ट एट द रेट 6, 0 लेंगे और उसकी जो हाइट है उसको 2 ले लेंगे और एंटर करेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट भी हमारा बन जाएगा। इसके बाद फिर हम मूव कमांड का यूज करके इस ऑब्जेक्ट को भी इधर सिलेक्ट करके यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हम शिफ्ट कर देंगे। अब हम इस ऑब्जेक्ट को कॉर्नर पे सेटअप करना है। इसके लिए हम इसकी डायमेंशन देखेंगे परपेंडिकुलर लेके और इसकी डायमेंशन देखेंगे हमारा कितना आउटर पे है। इसके लिए परपेंडिकुलर लेंगे और परपेंडिकुलर लेने के बाद हम मतलब 3 फीट हमको मूव कमांड से यूज करके 3 फीट मूव करना है हमको। और ये हम इंटर करेंगे और जो ऑब्जेक्ट है उसको हम 3 फीट मूव कर देंगे। ये 3 फीट मूव करने के बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब हम इसकी डायमेंशन मेजर करेंगे तो ये हमारी जो डायमेंशन मेजर है ये 6 होगा और इस पे जो बचा है वो हमारा 6 का स्पेस यहाँ पे मेजर हो जाएगा। ये 6 का जो स्पेस है ये 6 का स्पेस है जो मेजर हो जाएगा। अब हम इसकी हाइट हमको मेजर करनी है। उसके लिए हम फिर से हाइट मेजर करेंगे और परपेंडिकुलर लेंगे। परपेंडिकुलर लेने के बाद हम इसकी हाइट को मेजर कर सकते हैं। ये मेजर करेंगे इसकी हाइट, तो इसकी हाइट जो 2 आ रही है, मतलब इसकी ओवरऑल जो हाइट है वो 4 आ जाएगी। इसी प्रकार हम चौथा रेक्टेंगल बनाएंगे। रेक्टेंगल लेंगे, रेक्टेंगल लेने के बाद शिफ्ट एट द रेट और 24, का हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे। 24, 16 का एक रेक्टेंगल बनाएंगे। उसके बाद मूव कमांड है, मूव कमांड का यूज करेंगे और मूव कमांड का यूज करने के बाद हम इस यहाँ पे अब इसकी डायमेंशन को मेजर करेंगे। डायमेंशन मेजर करेंगे, टोटल जो डायमेंशन है उसकी डायमेंशन होगी, इसको मेजर कर लिए और इसकी हाइट को भी हम मेजर कर लेंगे। ये हमारी हाइट होगी। देन उसके बाद हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे।
मतलब इलिप्स लेंगे, इलिप्स का यूज करेंगे हम, तो ये इलिप्स है और इसकी जो लेंथ है वो हम लेंगे 6,0 इंटर एंड उसकी जो हाइट है वो हम इसकी हाइट लेंगे 6 ले लेते हैं, शिफ्ट एट द रेट 6,0, तो ये हमारी हाइट इसकी आ जाएगी। तो ये जो हाइट है वो आ जाएगी। इसकी हाइट अभी हम इसको मूव करके इसकी हाइट को मेजर करेंगे, मूव कमांड का यूज करेंगे और इसकी हाइट को भी हम मेजर करेंगे। तो ये जो है इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे और इसके बीच की जो डायमेंशन है उसको हम अभी मेजर कर लेते हैं और उसके बाद उसको हम मूव करा देंगे। परपेंडिकुलर लेंगे, परपेंडिकुलर लेने के बाद इसकी जो 3 फीट इसको मूव कराना है, तो हम इसको 3 ऑब्जेक्ट से मूव करा देंगे ताकि ये टोटल इसको 3 फीट यहाँ से मूव कराना है, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो इसको 6 करा देते हैं। 3 इधर हो जाएगा और 3 इधर मूव करेंगे, टोटल 6 हो जाएगा। तो हमारे ये 3 फीट ऑब्जेक्ट इधर मूव हो जाएगा। अब हम इसकी डायमेंशन मेजर कर लेते हैं। डायमेंशन मेजर करने के बाद हम इसकी ये मतलब 6 फीट टोटल ये मूव हो जाएगा यहाँ से। और इसकी जो डायमेंशन है इसको भी हम मेजर कर लेंगे लाइन कमांड के थ्रू और हाइट भी हम इसकी मेजर कर लेंगे। तो इसकी जो डायमेंशन है अभी हम इसको इरेज कर देते हैं और इरेज करने के बाद सबसे पहले हम अभी लाइन लेते हैं और लाइन लेने के बाद इसकी जो हाइट है उसको मेजर करेंगे। तो लाइन कमांड लिए, उसके बाद हम इसकी डायमेंशन मेजर करने के लिए सबसे पहले तो हम लाइन कमांड ही लेंगे और उसके बाद हम इस ऑब्जेक्ट को इरेज करेंगे। तो लाइन कमांड लेते हैं और उस ऑब्जेक्ट को हम इंटर करेंगे। मतलब इस ऑब्जेक्ट को हम लेके इस लाइन से इसको परपेंडिकुलर लेने के बाद परपेंडिकुलर लेंगे और परपेंडिकुलर लेने के बाद इस ऑब्जेक्ट को हम मिलाएंगे। इसकी जो डायमेंशन है वो 6 है, तो टोटल जो डायमेंशन होगी इसकी ओवरऑल जो डायमेंशन होगी वो 12 हो जाएगी। उसकी जो ओवरऑल डायमेंशन है वो 12 हो जाएगी। हम इसमें फिर इस ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर लेके इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से मिला देते हैं। इस ऑब्जेक्ट को मिलाएंगे, इसकी डायमेंशन 12 हो जाएगी। इसी प्रकार हम सेकेंड ऑब्जेक्ट को भी मिलाएंगे, इसकी टोटल ओवरऑल डायमेंशन जो हो जाएगी 12 हो जाएगी। इंटर कर देंगे। अब हम इसको अच्छे से मेजर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लाइन लेंगे, स्केप करेंगे, स्केप करके सबसे पहले लाइन लेंगे और लाइन लेने के बाद हम इस ऑब्जेक्ट को इस पे परपेंडिकुलर लेंगे और परपेंडिकुलर लेने के बाद इसको लाइन को ज्वाइनिंग करेंगे। देन उसके बाद फिर से परपेंडिकुलर लेंगे और पूरी लाइन को टोटल ज्वाइन करेंगे। इसकी हाइट जो है, हाइट को हम अभी मेजर करेंगे। इसकी जो हाइट है वो इस तरीके से मेजर हो जाएगी। तो इसकी हाइट जो है टोटल ओवरऑल 12 हो रही है। देन फिर से लाइन कमांड लेंगे, लाइन कमांड लेने के बाद हम इसकी परपेंडिकुलर लेंगे, परपेंडिकुलर लेने के बाद इसकी जो इस लाइन है उस लाइन को भी हम मेजर करेंगे। तो टोटल इसकी जो लेंथ है उसको हम मेजर करेंगे इस डायग्राम में। ये 6 है और ये जो है इस लाइन से भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 6 है, ऑफसेट। इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। एंड सेकंड जो ऑब्जेक्ट था हमारा, इसके लिए हम इसको अभी इरेज कर देंगे। इसकी जो डायमेंशन है इसको इरेज करेंगे। देन अभी हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट है उसको भी हम, और अगर हमारी टॉप है, टॉप से अगर इसकी डायमेंशन है तो उसको भी हम मेजर करेंगे। इसके लिए हम लाइन डायमेंशन लेंगे, परपेंडिकुलर लेने के बाद इस ऑब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट की हाइट यहाँ पे 2 फीट होगी। इसके लिए फिर से हम इलिप्स लेंगे, इलिप्स लेने के बाद हम इसमें 6,0 करेंगे और इंटर शिफ्ट एट द रेट इंटर करके 6,0 कर देंगे। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट फिर से बन जाएगा। देन इस ऑब्जेक्ट को हम, अभी इस ऑब्जेक्ट को हमने टोटल 6 फीट मूव कराया था, अभी इस ऑब्जेक्ट को हम सिर्फ 3 फीट मूव कराएंगे। इंटर करने के बाद हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सेटअप करेंगे और इसको हम सिर्फ और सिर्फ 3 फीट मूव कराएंगे। इस ऑब्जेक्ट को हम 3 फीट मूव कराएंगे। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम 3 फीट मूव करा देते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेंटर पे आ जाएगा। इंटर करने के बाद यहाँ पे इंटर करने के बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट है सेंटर पे आ जाएगा। तो हम इसको सेंटर पे मूव करा देंगे, यहाँ पे ऐसे मूव करा देंगे। अब इसमें मूव कमांड का यूज करके हम इसको 3 फीट मूव करा देते हैं। ये यहाँ पे 3 फीट मूव करा देते हैं। तो अब ये टोटल जो हो जाएगा, इसकी डायमेंशन जो है हम अभी मेजर कर लेंगे। डायमेंशन मेजर करेंगे, इसके लिए परपेंडिकुलर लेंगे और परपेंडिकुलर लेने के बाद इसकी डायमेंशन, ये जो है
6 फिट हो जाएगी। इसकी डायमेंशन भी 12 ही होगी, मतलब टोटल जो है इन सभी की डायमेंशन हम मेजर कर चुके हैं। और इसकी जो हाइट है उसको भी हम मेजर कर देते हैं। ये जो हाइट है इसकी मेजर कर देंगे, परपेंडिकुलर लेंगे, परपेंडिकुलर लेने के बाद इसकी हाइट जो है इसको मेजर कर देते हैं टोटल। फिर से परपेंडिकुलर लेंगे, परपेंडिकुलर लेने के बाद इसकी हाइट मेजर करेंगे, इंटर क्लिक करेंगे और इसकी जो डायमेंशन है उसको मेजर कर देते हैं। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। हम नेक्स्ट वीडियो में पॉलीगन हेक्सागोनल के बारे में जानेंगे और ऐसे धीरे धीरे करके हम सभी लेक्चर्स को एक एक पॉइंट को डिस्कस करते चलेंगे। थैंक यू।